हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सीबीएसई की एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम अ टाइगर इन द जू है और इसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। इस कविता में पोइट लेस्ली नॉरिस ने चिड़ियाघर में एक छोटे से पिंजरे में बंद या कैद टाइगर के जीवन की तुलना उसके जंगल के आजाद जीवन से की है। इस पोइट्री के पहले दो स्टैंजा कुछ इस तरीके से हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. या स्टॉक्स का मतलब बिना आहट किए चलना, विविड का मतलब रीडर के दिमाग में एक क्लियर इमेज को प्रस्तुत करना, वेलवेट का मतलब मखमल, रेज का मतलब गुस्सा, लर्किंग का मतलब छुपकर हमला करना, प्लम का मतलब मोटा। तो फर्स्ट स्टैंजा में कवि ने कहा है कि बाघ जिसकी आइडेंटिटी उसकी काली धारियां हैं, वो इस समय गुस्से से भरा हुआ चिड़ियाघर के एक छोटे से पिंजरे में कुछ कदम ही टहल पा रहा है। उसके चलने पे कोई आहट नहीं होती क्योंकि उसके पैर वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। वहीं सेकंड स्टैंजा में पोएट इमेजिन कर रहा है बाघ के आजाद जीवन की। वो कहता है कि अगर ये बाघ जंगल में आजाद होता तो शायद वो किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठा होता या किसी जलाशय या वाटर बॉडीज के किनारे लंबी उगी हुई घास में छिपकर किसी मोटे ताजे हिरन के शिकार का इंतजार कर रहा होता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of the cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Snarling का मतलब घुर्राना है, bearing का मतलब खोलना या दिखाना है, terrorizing का मतलब डराना है, स्टॉकिंग का मतलब बिना आहट किए चलना है, इग्नोरिंग का मतलब अनदेखा करना है, पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना है। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट ने अपने इमेजिनेशन को जारी रखा है और टाइगर के नेचुरल बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि बाघ अपने आजाद जीवन में किसी जंगल के किनारे बसे गांव में बिना भय के शाम के अंधेरे में घूम रहा होता और अपने नुकीले पंजे और दांत को दिखाकर गांव वालों को डरा रहा होता। वहीं फोर्थ स्टैंजा में लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि पर ये रियलिटी में बाघ तो आज चिड़ियाघर के एक छोटे से कंक्रीट के बने हुए पिंजरे में बंद है। वो कैद में रहकर अपनी ताकत को किसी को दिखा नहीं सकता है। चिड़ियाघर में जितने भी उसको दर्शक देखने आते हैं, इसीलिए शायद वो उनको इग्नोर कर रहा है और वो चुपचाप एक छोटे से पिंजरे में बिना आहट किए टहल रहा है। वहीं लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि रात के अंधेरे में वो आखिरी आवाज चिड़ियाघर में गश्त लगा रहे पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है और पिंजरे में चुपचाप बैठा आसमान में चमकते तारों को अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है। शायद वो अपनी आजादी और जंगल की खुली हवा या स्पेस को मिस कर रहा है और याद कर रहा है। अब हम इस कविता के पोएटिक डिवाइसेस को पहचानेंगे। पहली पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल है he stalks in his vivid stripes। या he वर्ड टाइगर के लिए यूज हुआ है, एक्चुअल में वो ह्यूमन एट्रीब्यूट है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, जिसका एग्जाम्पल है on pads of velvet white। यहाँ टाइगर के फीट का कंपैरिजन पैड्स ऑफ वेलवेट से किया गया है और दोनों ही सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं।
थर्ड पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, जिसका पहला एग्जाम्पल स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ एस साउंड रिपीट हुआ है स्टॉक्स और स्ट्राइप्स में। सेकेंड एग्जाम्पल है लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यहाँ के साउंड रिपीट हुआ है कंक्रीट और सेल में। थर्ड एग्जाम्पल है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यहाँ बी साउंड रिपीट हुआ है बिहाइंड और बार्स में। फोर्थ पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन, जिसका मतलब होता है जब कभी कभी सिंगल वर्ड या फ्रेज या लाइन या कभी कभी पूरा स्टैंजा कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए या अपने पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए, तो वो रिपीटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पोएट ने यहाँ पे वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज में क्वाइट वर्ड को रिपीट किया है, उसी तरीके से ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स में ब्रिलियंट वर्ड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरोन है, जिसका एग्जाम्पल है क्वाइट रेज। ये वो पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स या आइडियाज एक साथ यूज किए जाते हैं। यहाँ पे क्वाइट और रेज दो विपरीत शब्द हैं। गुस्सा हमेशा लाउड होता है, कभी भी साइलेंट नहीं होता है। उसी तरीके से लास्ट पोएटिक डिवाइस इस कविता की ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जिसका एग्जाम्पल भी क्वाइट रेज है। यहाँ क्वाइट एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जो रेज के लिए नहीं है, एक्चुअल में वो टाइगर के लिए यूज हुआ है। और आखिर में मॉरल की बात करें तो द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर ऑल एनिमल्स इज अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, मतलब हर जानवर को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।